बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने इन्वेंट्री लेजर कार्ड में FIFO परपेचुअल देखा और फिर हमने FIFO पीरियोडिक सॉल्व किया। डन बच्चों? जी सर। अब हम करेंगे F को परपेचुअल और F को पीरियोडिक करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे F को वेटेड एवरेज कहते हैं। F को मीन वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट। और ये F को हम किससे सॉल्व करेंगे? परपेचुअल से करेंगे। डन बच्चों? अच्छा ये आसान है। अच्छा आइए जरा, सबसे पहले बच्चों हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया। ओपनिंग आ गया 100 और रेट था 50 और ये आ गया 5000। एग्री करते हो? यस सर। अच्छा आगे आ जा भाई। उसके बाद हमने परचेजेस की 5 अप्रैल को परचेजेस की। ये रिसीट परचेजेस है और ये इशू सोल्ड है। ये रिसीट परचेज है। अच्छा जी, ये परचेज है, ये सोल्ड। अच्छा जी चलो बस कर दो यार। भाई कितने यूनिट खरीदे? 300 यूनिट खरीदे। कौन से वाले खरीदे? रेट 60 वाले खरीदे। 6 3 18,000 आ गया। एग्री करते हो? अच्छा भाई 300 यूनिट के बाद ना भाई मई में 200 यूनिट बेच दिए। 200 यूनिट बेच दिए। अब एफको का एक ट्रिक सीख लो। क्या सीख लो? एक ट्रिक सीख लो। जब भी आप सेल रिकॉर्ड करोगे, क्या करोगे? सेल रिकॉर्ड करोगे। जब भी सेल लिखने लगोगे, जो भी बैलेंस होगा उसको एवरेज कर लेना है। उसको क्या कर लेना है? एवरेज कर लेना है। एवरेज का मतलब 2 रेट होंगे, उनको एक रेट बना देना है। डन बच्चों? इसी को वेटेड एवरेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज। अब वो वेटेड एवरेज करना क्या थे? दोनों को जमा करें, क्या बना? 400। कॉस्ट को जमा करें, क्या बना? 23,000। तो भाई वेटेड रेट एफको का रेट कैसे निकालना है? एफको का रेट कैसे निकालना है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। भाई टोटल कॉस्ट कितनी है? 23,000। इसको डिवाइड कर देना 400 से, तो ये एवरेज रेट आएगा। ये वाला रेट आएगा। कितना आता है? कितना आता है? खुदा खौफ कर। ये 50 से 60 इनके दरमियान का कोई रेट निकलना, कोई 55 54 इस तरह का निकलना। कोई 55 आएगा नहीं, मुझे कंफर्म बताओ। आएगा? अच्छा आंसर आया 57 भाई बैलेंस कर लिया तो आया 57.50। ठीक है, तो भाई ट्रिक क्या बताया था मैंने? नई सेल जब लिखेंगे उससे पहले ये बैलेंस कर लेंगे और ये उससे पहले आप एवरेज रेट निकाल लेंगे। अब लिखते हैं सेल। भाई सेल कितनी हुई? यहाँ पर आ जाए। 9 मई को 200 यूनिट बेच दिए। 9 मई को 200 यूनिट बेच दिए, तो यहाँ पर आएगा 9 मई और यहाँ पर आ जाएगा सोल्ड। कितने यूनिट बेचे? 200 यूनिट बेचे। अच्छा अब यहाँ पे जिंदगी कितनी आसान है भाई। अब सोचने की जरूरत नहीं है 200 किस रेट वाले गए। भाई ये तो एक ही रेट पड़ा हुआ है, यही जाएगा। तो देखो कितने आराम से हमने 200 यहाँ से चुपचाप माइनस किए और रेट यही यूज कर लिया 57.50। तो करें जरा मल्टीप्लाई। 200 मल्टीप्लाई बाय 57.5। आंसर क्या आता है? 11,500 माइनस किया तो क्या बच गया मेरे पास? भाई 200 बच गए, 57.50 और 11,500 बच गया। उसके बाद 9 मई के बाद
ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्रॉस करते हैं। 14 जुलाई को 500 यूनिट परचेज किए, परचेज आ गई, परचेज 14 जुलाई। 14 जुलाई को परचेज कर लिए, कितने यूनिट परचेज किए? 500 यूनिट परचेज किए। भाई कौन से रेट वाले? 70 वाले। 5 7 35,000, 35,000। एग्री करते हो बच्चों? अब ये भी रिकॉर्ड कर लिया। भाई 14 जुलाई के बाद क्या आ गई? 25 जुलाई सेल आ गई। आपको पता है सेल से पहले क्या करना होता है? एवरेज करना होता है। भाई सेल से पहले क्या करना होता है? एवरेज करना होता है। तो सेल से पहले हम क्या कर लेंगे? एवरेज कर लेंगे। तो आज जरा बैलेंस कर लेते हैं फिर। टोटल कॉस्ट कितनी आई? 46,500, 46,500। और यूनिट कितने आ गए? 700। तो रेट कैसे निकलेगा? 46,500 डिवाइडेड बाय 700, 66.42। डेसिमल में हमेशा 2 डेसिमल प्लेस पे रहना अपने रेट। भाई ये आ गया। अब आ जाए 428 है, 43 कर दें फिर आप। थोड़ी बहुत की खैर होती है, कोई जिंदगी मौत का फैसला नहीं होगा। अच्छा जी आगे आ जाए बच्चों। भाई 14 जुलाई भी गेम से आउट हो गया, चलो अल्लाह हाफिज, तुम भी जाओ यहाँ से। अब क्या रह गया? 25 जुलाई। भाई 25 जुलाई को 200 यूनिट सेल कर दिए। तो 25 जुलाई को सोल्ड कर दिया 200 यूनिट। सही है। अब 200 यूनिट तो 700 वाले जाएंगे ना, तो बच्चों यही जाएंगे बस। जी आंसर रकम 13286। ये माइनस कर दो और देख लो मेरे पास क्या बैलेंस बच गया। पीछे क्या बच गया मेरे पास? 3314। अच्छा ये जो मैं सेल के बाद बैलेंस कर रहा हूँ ना, ये बैलेंस ज़रूरी नहीं है, ये बैलेंस ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर लो, अच्छी बात है। 500 आ गया और 66.43 और यहाँ पे क्या आएगा? 33214 आ गया। 25 जुलाई के बाद 25 जुलाई का भी खाता कट गया। भाई 22 को 200 यूनिट परचेज कर लिए। आ जाओ ज़रा। 22 अक्टूबर को परचेज कर ली। क्या परचेज कर ली? 200 यूनिट परचेज कर लिए 80 के रेट वाले, 16,000। और आपको पता है जैसे ही नहीं परचेज करेंगे फौरन से बैलेंस करेंगे। टोटल कॉस्ट 49,214 आ जाएगा यार। यस सर। और 700 ये आ जाएगा यार। तो 49,214 डिवाइडेड बाय 700 70.30। ठीक है बच्चों। उसके बाद 2 सेल ही आ गई है ना, 2 सेल आ गए भाई। 23 नवंबर को सेल किया, 23 नवंबर को सोल्ड, 200 यूनिट बेच दिए। अल्लाह हाफिज 200 यूनिट 70.30 70.30। अल्लाह हाफिज। आंसर बताओ। 14,060। और फिर 23 नवंबर तुम ही जाओ और फिर 12 दिसंबर को सोल्ड कर दिए 200 यूनिट मजीद। यही वाले 70.30 वाले वो सेम आएगा 14,060।
तुम भी माइनस हो जाओ, तुम भी माइनस हो जाओ, और लो जी ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। भाई क्लोजिंग यूनिट्स कितने निकले? 300 निकले। क्लोजिंग यूनिट 300 निकले। रेट क्या है? 70.30। और कॉस्ट बताओ क्या आती है इनकी? 21094। क्या? 21094। 21094। इसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चेक करो, FIFO में ज्यादा आया था, 23,000 आया था। FIFO में कितना आया था? 23,000। नहीं बस 5 मिनट बाद। सर वैसे जैसे अगर मल्टीप्लाई करें ना नीचे से 390 आता है, लेकिन ऊपर से अगर आप माइनस करें ना तो 94 आता है। 4 पे मेरे से ले ले भाई। भाई 4 पे की 21090 भी सही है, 21094 भी सही है। 4 पे की 10 रुपए की भी खैर है, कोई मसला नहीं है। आजकल के 10 रुपए तो फकीर नहीं लेते, सही है। कभी किसी फकीर को 5 रुपए दो ना, वो आपको ऐसे देखेगा, फिर दिल का नहीं लेते, इग्नोर, क्योंकि नहीं जरूरत, क्योंकि आप रखो, आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। ठीक है जी। अच्छा भाई ये मेरे पास था, भाई ये मेरे पास था एफको परपेचुअल। एफको परपेचुअल आसान है ना? है ना? एफको परपेचुअल आसान है भाई, आसान है भाई, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा इसका पीरियोडिक तो FIFO से भी आसान है यार, अल्लाह अकबर, बहुत आसान, हैवी किस्म का आसान। चेक करना कितना आसान है, जरा देखना अभी। अच्छा जी बच्चों, वेटेड परपेचुअल पढ़ लिया। बच्चों वेटेड पीरियोडिक तो इतना आसान, इतना आसान, क्या बताऊं कितना आसान। एफ को पीरियोडिक रहने नहीं देते, सीखते हैं पहले सीखो तो फिर पता चलेगा आसान है भी है कि नहीं है। एफ को पीरियोडिक, ओए होए होए इतना आसान यार, समझाते भी मुझे शर्म आ रही है। यकीन करें बहुत शर्मी समझाऊंगा मैं आपको। सही है, आओ जरा यार। एफ को पीरियोडिक चेक करना यार, इसकी हरकतें चेक करना, कोई मुश्किल वाली हरकत ही इसमें नहीं है, शर्म ही नहीं आती इसको। ये देखना जरा। अच्छा जी भाई एफ को पीरियोडिक में आ जाए। भाई ये देखें भाई, परचेजेस को फोकस करना है। बच्चों FIFO में भी हमने ऐसे किया था, याद है कि FIFO में भी हमने क्या किया था, परचेजेस से सारा का सारा कैलकुलेशन की थी। अभी भी ऐसे ही करेंगे। भाई परचेजेस में क्या करना है, 300 मल्टीप्लाई बाय 60, कितना आंसर आ गया? 18,000। फिर 500 मल्टीप्लाई बाय 70, 35,000। फिर 200 मल्टीप्लाई बाय 80, आंसर कितना आया? 16,000। बच्चों ये यही परचेजेस है ना बच्चों, इसके अलावा तो कोई और परचेजेस नहीं है? नहीं, बस अब एक ओपनिंग स्टॉक रह गया। भाई 100 ओपनिंग है इंटू 50, दैट इज दी 5,000। एग्री करते हो? बस ठीक है भाई, कह सकता हूं ये टोटल कॉस्ट है, कह सकता हूं ये मेरे पास यूनिट्स हैं, क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी आ गया, ये उनका रेट आ गया, ये उनकी कॉस्ट आ गई। तो भाई मुझे तो क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। भाई कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एवको का रेट निकालेंगे आज, है ना। भाई क्लोजिंग यूनिट तो 300 हैं, ऐसे है ना। कैसे भाई? ये सारे के सारे कितने बनते हैं? 1100 बनते हैं ना। अच्छा 1100 में शॉर्टकट मार रहा हूं भाई, 1100 में से 800 जो हैं वो सोल्ड हो गए, तो भाई क्लोजिंग कितने रह गए होंगे? 300 रह गए होंगे। ऐसे तो क्लोजिंग यूनिट तो आगे 300। भाई आगे एफको का रेट चाहिए, वो कितना आसान यार, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। भाई टोटल कॉस्ट चेक करो कितनी है, 1 2 3 4, कितनी है? 74,000। और यूनिट कितने हैं? 1100। 74 डिवाइडेड बाय 1100, तो ये रेट आ जाएगा 67.27। भाई ये एफ को रेट है, तो क्या करें भाई, ये 300 जो क्लोजिंग है ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कर दें 67.27 से, गेम इज ओवर, खत्म। कितना आसान।
कितना 20181 20181। बस ये था एफको पीरियोडिक। इतना आसान, मुश्किल नहीं। अब मैं जरा ना चारों वैल्यूज को कंपैरेटिव लिख लूं आमने सामने। यहां से एग्जामिनर ना एमसीक्यूज पूछेगा, ठीक है। अच्छा जी, आ जाए जरा चारों की जरा वैल्यू को कंपैरेटिवली लिख लें, ठीक है जी। आए जरा, एक तरफ लिखेंगे FIFO और एक तरफ लिख लेंगे F को, सही है। अच्छा जी भाई, FIFO पीरियोडिक और FIFO परपेचुअल। FIFO परपेचुअल हो गया और FIFO पीरियोडिक हो गया। देन इसी तरह एफको का परपेचुअल हो गया और एफको का पीरियोडिक हो गया। अब देखते हैं कि, और ये जो कैलकुलेट कर रहा हूं ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्या है बच्चों? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चल रहा है मेरे पास। अच्छा जी, आइए जरा भाई FIFO परपेचुअल का आंसर क्या आया था? FIFO परपेचुअल ये 23,000, ये मुझे भी याद है। किधर गया ये 23,000 आ गया। बहुत अच्छे यार, 23,000 आए। पीरियोडिक का भी यही था। पीरियड, इसका मतलब प्रूव हो गया FIFO परपेचुअल और पीरियोडिक हो दोनों से आंसर सेम रहता है। अच्छा, अब एफ को आ जाए भाई। एफ को पीरियोडिक कितना निकला है? एफ को पीरियोडिक कितना निकला है? 20181। और एफ को परपेचुअल कितना है? 21094। 21094। इसका मतलब एफ को परपेचुअल पीरियोडिक दोनों डिफरेंट निकलते हैं, जबकि FIFO के दोनों सेम फाइंड होते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक FIFO के केस में ज्यादा है या एफको के केस में ज्यादा है? FIFO के केस में ज्यादा। ये 23,000 पे, ये 21,000 है, ये 20,000 है। देन इसका मतलब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कह सकता हूं FIFO के केस में ज्यादा है। अब यहां से कुछ MCQs के लिए बातें करने लगा। MCQs बातें, कौन सी बातें बच्चों? MCQ बातें। MCQ बातें आ जाए। मुझे ये बताएं, ये रिलेशन एक याद रख लें, काम आएगा। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रॉफिट के। जीपी हो या नेट प्रॉफिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जीपी कर लेते हैं यार, ये बात लिख लो मेरी। ओपनिंग स्टॉक, बल्कि डॉक्यूमेंट लेना। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ग्रॉस प्रॉफिट के, और क्लोजिंग स्टॉक इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ग्रॉस प्रॉफिट के। बात समझ आती है मेरी? ग्रॉस प्रॉफिट का वर्ड लिखूं या सिंपल प्रॉफिट का वर्ड लिखूं, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां से मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। एग्जामिनर ये वाले सवाल पूछे जो मैं भी आपसे पूछने लगा हूं। एग्जामिनर कहेगा भाई FIFO के साथ कैलकुलेशन की है, बताओ अंडर FIFO मेथड, FIFO के अकॉर्डिंग मुझे ये बताएं, FIFO के अकॉर्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आता है या एफको के अकॉर्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आता है? किसके अकॉर्डिंग? याद रखिएगा FIFO का क्लोजिंग स्टॉक हाई होता है। FIFO, ये क्लोजिंग स्टॉक ना, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हाई, FIFO में हाई होता है, भाइयों। FIFO का क्लोजिंग स्टॉक हाई होगा तो FIFO के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कम होगा, तो FIFO के अकॉर्डिंग जीपी लो होगा,
एफको के अकॉर्डिंग जीपी हाई होगा। क्या ये बात समझ लगती है? एग्जामिनर एक और बात पूछेगा, ये जीपी का पूछा, अब वो पूछेगा कॉस्ट के साथ। किसके साथ पूछेगा? कॉस्ट के साथ। कॉस्ट के साथ, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल के साथ पूछेगा। डन। अच्छा जी, आपको पता है कि ओपनिंग जो है ये कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाता है, क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए भी सेम ही रहेगा मेरे ख्याल से, कि फर्क पड़ेगा? जी सर। क्या ख्याल है कि फर्क पड़ेगा? आप चलें से देख लेते हैं जनाब। मुझे ये बताएं, अकॉर्डिंग टू FIFO कॉस्ट ऑफ सेल उससे हाई होगी या एफको में कॉस्ट ऑफ सेल हाई होगी? किसमें कॉस्ट ऑफ सेल हाई होगी? सोच के जवाब दीजिएगा। जी बच्चों सोच लें, कोई मसला नहीं। अब सुने भाई, FIFO में क्लोजिंग ज्यादा होगा, FIFO में क्लोजिंग ज्यादा होगा। अगर क्लोजिंग ज्यादा होगा तो ज्यादा चीज माइनस होगी। जब ज्यादा चीज माइनस होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं समझ आई? अब नहीं आई ना, मुझे पता है अपने बच्चों का। ये मान लो स्टॉक 1000 का है, स्टॉक किसका है? 1000 का, और परचेजेस मान लो आ गई 20,000, 10,000 कर ले, चलो 10,000 का ओपनिंग स्टॉक है। बल्कि हम अपनी वाली एग्जांपल क्यों ना ले लें? ओपनिंग स्टॉक कितना बच्चों हमारा? 5,000 था ना हमारा, 5,000 का। चले रैंडम ले लेते हैं यार। ओपनिंग स्टॉक मान लो 5,000 का है और परचेजेस मान लो 30,000 की। एग्री करते हो? जी सर। अच्छा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पहले को FIFO से कर लेते हैं, दूसरे को एफको से कर लेते हैं, फिर फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है? अच्छा भाई, FIFO का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 23,000। तो 23,000 हमने यहां से माइनस किया, तो बताएं कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई? ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई जी, 35,000 माइनस 23,000, 12,000 आ गई। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल 12,000 आ गई। और अगर मैं यही करूं एफको के साथ तो क्या होगा? 5,000, 23,000, एफको का क्लोजिंग ले लेते हैं, परपेचुअल वाले ले लेते हैं, 21094, 21094। हाँ जी, अब बताएं क्या आएगा? 13,003। क्लियर? 06 है, चलो 6 पे 3 रोई खैर है। अब चेक करो, ये देखो इसका मतलब कैसा था? FIFO की कॉस्ट ज्यादा आती है, सॉरी FIFO की कॉस्ट कम आती है, एफको की कॉस्ट ज्यादा आती है। 13,9 कोई मसला नहीं है, खैर नंबरिंग खैर है, हमने ये देखना है। तो कह सकता हूं FIFO में कॉस्ट लो आती है जबकि एफको की कॉस्ट क्या होती है? हाई आती है। कुछ समझ नहीं? अब घर जाके इन चीजों को पक्का करना है। डन? आपने ये करना है, और ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क ले लें जरा। होमवर्क ये है, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है? बल्कि एक और क्वेश्चन दूंगा, वो कर लेना आप। बल्कि ये वाला क्वेश्चन कर लेना यार, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना। ये फाइल शेयर कर दूंगा आपसे। तो आपने इसको फर्स्ट इन फर्स्ट FIFO से करना है और एफको से करना है। किस मेथड के अकॉर्डिंग? परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम, ये करना है। फिर आपने इसी को करना है किससे? पीरियोडिक सिस्टम का। ये 2 सवाल करके लेकर आने हैं, आसान से नन्हे मुन्ने से सवाल है, कोई परेशानी? चलो आज के लिए इतना काफी है, हमने मैक्सिमम इन्वेंटरी चीजें कवर कर ली। कल इंशाल्लाह आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे और फर्दर इससे आगे इंशाल्लाह हम चलेंगे। ये वाले चैप्टर मेरे नोट से तैयार करना है, तो मैं आपको मटेरियल दूंगा उसी से तैयार करना है। ICAP की बुक से हम जस्ट सिर्फ MCQs करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? बाकी मटेरियल सारा इस चैप्टर का मैं ही दूंगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।